वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गुरु गोरक्षनाथ ज्ञानस्थली का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह पावन धरा दुनिया को करुणा और मैत्री का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि इतिहास साक्षी है कि भारत ने कभी तलवार के बल पर शासन नहीं किया। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश हर क्षेत्र में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। विरासत और विकास का बेहतर समन्वय ही कल्याणकारी जीवन की कुंजी है। अयोध्या में 500 साल की दास्तां की बेरिया टूटने और राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जब देश अपनी विरासत पर गर्व करता है तो महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु सनातन धर्म के सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक बड़ा हिस्सा युद्ध की त्रासदी से गुजर रहा है। दुनिया के कई देशों में आर्थिक तंगी जैसे हालात बन चुके हैं। ये भारत अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले समय में मात्र 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन के हरेक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हमें देखने को मिला है। क्या वह शिक्षा का हो, क्या वह स्वास्थ्य का हो, क्या वह रोजगार का हो, क्या वह निवेश का हो। विरासत और विकास एक नए पहचान के रूप में पूरे देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। वह भारत अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि दुनिया को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर करने वाला भारत है। अपने पुरुषार्थ से दुनिया को अपने पिछलग्गू बनाने के लिए मजबूर करने वाला भारत है। और यही कारण है इस नए भारत को हर एक व्यक्ति कौतूहल की निगाहों से देख रहा है। दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा जब पूरा देश एक स्वर में अपने नेतृत्व के साथ खड़ा होकर के बोलता है, तब 500 वर्षों की दास्तां की बेड़ियां टूटती हैं और अयोध्या में राम जन्मभूमि फिर से भव्य स्वरूप लेता हुआ दिखाई देता है। जब पूरा देश अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, तब महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक देश और दुनिया का श्रद्धालु आकर के भारत के सनातन की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफल हो जाता है। ये नया भारत है। इस नए भारत ने अपने सामर्थ्य की ताकत का एहसास भी कराया है, अपने सौहार्द की और सद्भाव की ताकत का एहसास भी कराया है और इसी ने दुनिया को यह संदेश भी दिया है कि बल बुद्धि और वैभव में भले ही हम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन हम जबरन किसी पर आधिपत्य न स्वीकार करेंगे और न किसी का बलपूर्वक किसी का ग्रहण ही करेंगे। दुनिया में इतिहास इस बात का साक्षी है। किसी भी कालखंड में भारत ने तलवार के बल पर किसी पर शासन नहीं किया, किसी पे नहीं किया।